हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे सेंटिनल आइलैंड के बारे में। ये दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड है। इसके बारे में हम आज डिटेल डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये जो आइलैंड है 70,000 साल पुराना आइलैंड है। 70,000 साल पहले जिस अवस्था में हम रहा करते थे, सेम उसी अवस्था में वहाँ पे आज लोग रह रहे हैं। अंडमान निकोबार के बहुत से आइलैंडों में से एक आइलैंड है ये। अंडमान निकोबार में टोटल 572 आइलैंड है, जिसमें से जो 40 आइलैंड है हैबिचुअल आइलैंड है, जहाँ पे रहा जा सकता है। उसमें से 12 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे घूमा जा सकता है, जहाँ पे घूमने जाते हैं लोग। साउथ अंडमान निकोबार के 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये आइलैंड। एंड इस आइलैंड के 10 किलोमीटर की रेडियस में किसी को भी जाने से सख्त मना किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर कोई गलती से यहाँ पे इलीगल रूप से एंट्री करता है, अगर उसके साथ में कुछ गलत होता है, तो इसके जिम्मेदार वो पूरी तरह वो खुद होगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री को बैन कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे जान को खतरा हो सकता है अगर कोई जाता है तो। जो हमारा 1956 ट्राइब्स एक्ट है, जितने भी लोग रहते हैं इस आइलैंड में, उन सभी ट्राइब्स को इस 1956 एक्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। सबसे पहले जो कांटेक्ट हुआ इनसे 1770 में कांटेक्ट हुआ है। एक शिप यहाँ पे जाकर फंस गया था गलती से इनके आइलैंड के किनारे में, तो बहुत मुश्किल से इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। सबसे पहला जो फॉर्मल कांटेक्ट होता है 1880 में, एक मॉरिस नाम के व्यक्ति यहाँ पे जाते हैं, साथ में कुछ ट्राइब्स के लोग भी लेकर जाते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ कि लाइक हम कहीं पे अगर घूमने जाते हैं तो साथ में कुछ लोग लेकर जाते हैं उसी कंट्री के। लाइक हम सपोज करिए कि रसिया घूमने के लिए गए, तो साथ में एक रसियन गाइड भी लेकर जाते, ताकि उनके भाषा को हम समझ सके और हमारे भाषा को वो समझ सके। इसीलिए वो कुछ साथ में ट्राइब्स के लोग लेकर गए। तो फिर भी वो उनका स्वागत अच्छे से नहीं हुआ, तो आते वक्त कुछ वहाँ के ट्राइब्स को लेकर वापस आए। सेंटिनल आइलैंड के ट्राइब्स को साथ में लेकर वापस आए, बट वहाँ के लोग हजारों साल से उसी अवस्था में रह रहे हैं, उसी आइलैंड पे रह रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे जो आज का आधुनिक जो रहन सहन है उसको एडॉप्ट नहीं कर पाए, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको एडॉप्ट नहीं कर पाए, और एक एक करके सारे खत्म हो गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित जी वहाँ पे जाते हैं, साथ में कुछ नारियल्स भी लेकर जाते हैं। जब वो उस आइलैंड में पहुँचते हैं तो उनका स्वागत अच्छे से नहीं होता, बट वो बड़ी मुश्किल से वापस लौट के आते हैं। फिर दूसरी बार 1991 में मधुबाला उपाध्याय जी जाते हैं नेशनल ज्योग्राफी चैनल से डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए, बट वो जब जाते हैं तो उनका भी स्वागत अच्छे से नहीं होता और फिर उन्हें वापस आना पड़ता है। फिर थर्ड बार त्रिलोकनाथ पंडित और मधुबाला जी दोनों साथ में जाते हैं, और साथ में नारियल और सुअर लेके जाते हैं। बट वो क्या करते हैं कि एज यूजल नारियल को ना एक्सेप्ट कर लेते हैं वो। कहीं ना कहीं वो नारियल उन्हें अच्छा लगता है, तो इस वजह से वो नारियल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और सुअर जो होता है उनको वो वहीं पे मार मार देते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि वो कहीं ना कहीं सुअर से चिढ़ते हैं वो। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा देकर कि कहीं ना कहीं वो ऐसा हमें लगता है कि वो जो नारी होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनका ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा एक वाक्य होता है मधुबाला उपाध्याय जी के द्वारा, कि कोई उनमें से, उन ट्राइब्स में से कोई एक व्यक्ति आता है, उनके तरफ तीर चलाने की कोशिश करता है। उसी दौरान क्या होता है कि एक उनके ट्राइब्स में से एक महिला आती है, वो मना कर देती है तीर चलाने के लिए। इससे हमें ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो महिलाएं हैं, एक महिला दूसरे महिला का रिस्पेक्ट करती है, इन ट्राइब्स की महिलाएं दूसरे महिलाओं की रिस्पेक्ट करती है, इस वजह से वो उन्हें मना कर देती हैं। तो फिर कुछ दिन तक वहाँ पे रहती है। तो उपाध्याय जी बताती है, मधुबाला उपाध्याय जी, कि उनके जो घर होते हैं, दो प्रकार के घर होते हैं। एक छोटे घर होते हैं, एक बड़े घर होते हैं। छोटे घरों में छोटी फैमिली होती है, बड़े घरों में बड़ी फैमिली होती है। तो ये कुछ बातें बताती हैं उनके बारे में। लास्ट बार जो कांटेक्ट होता है 2018 में होता है। 2018 में एक एलन चाउ नाम के व्यक्ति यहाँ पे इलीगल रूप से एंट्री करते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि उन्हें मार दिया जाता है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है उन्हें। उसके बाद से फिर दोबारा कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश नहीं किया गया, इन्हें छोड़ दिया गया। लास्ट टाइम जब 2004 में सुनामी आई थी, तो हमारे देश के जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एरोप्लेन से जो खाने के पैकेट्स है वो बरसाए थे, क्योंकि गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं से ये मंशा झलकती है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये लोग सेफ रहें। वो अलग बात है, हम लोग यहाँ पे जब जाते हैं तो वो हमें नुकसान पहुँचाते हैं, बट वो कभी बाहर नहीं आते नुकसान पहुँचाने के लिए। मतलब एक जो उनका छोटा सा एरिया है उसमें वो सुरक्षित हंसी खुशी रह रहे हैं। तो जो हमारा जो इंटेंशन है, जो हमारे गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि उन्हें छेड़ा ना जाए, उन्हें शांति के साथ रहने दिया जाए। वो अगर नहीं आना चाहते, नए युग में नहीं आना चाहते, नए नए टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट करना चाहते, तो उन्हें जोड़ ना दिया जाए।
ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया है, जो हमारे लोगों को ये बोला गया कि उनके मामले में इंटरफेरेंस नहीं करने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली सेंटिनल आइलैंड के बारे में पूरा जो मैंने आपको बताया है कि कब कब कांटेक्ट करने की कोशिश की गई और कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अगर अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर और कोई वीडियो चाहिए और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बाय, हैव अ